तलवारबाज ये देखकर हैरान हो जाता है कि नेजू उसको खाने के बजाय उसकी रक्षा कर रही है, जबकि कोई भी डीमन भूख लगने पर बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को खा जाता है, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम शुरू करेंगे तलवारबाज तांजीरो की कहानी डीमन स्लेयर को। तो चलिए अपने एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। किबुत्सुजी मुज़ान, तुम चाहे जहाँ भी छिप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बर्फीले इलाके में एक लड़का अपनी घायल बहन को कंधे पर उठाकर ले जा रहा है और उससे प्रॉमिस कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे बचाएगा। ये लड़का लड़की कौन है और ये सब कैसे शुरू हुआ, चलो कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ताइशो काल यानी 9012 से लेकर 9026 के बीच पहाड़ों के ऊपर एक सुनसान इलाके में एक झोपड़ी के पास अपनी पीठ पर कोयले की टोकरी रखने के बाद उस लड़की को, जिसका नाम तांजीरो कामादो है, उसको अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसके चेहरे पर लगी गंदगी को पोंछकर उसको कोयला बेचने कल जाने की बात कहती है। लेकिन तांजीरो कैसे भी करके सारा कोयला बेचकर नए साल पर अपनी फैमिली को भरपेट खाना खिलाना चाहता है। जब उसके छोटे भाई शिगेरू और बहन हानाको उसे जाते हुए देखते हैं तो वो भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं, लेकिन उनकी माँ मना कर देती है क्योंकि तांजीरो की स्पीड ज्यादा है और वो इसे मैच नहीं कर पाएंगे। तांजीरो उन दोनों को किसी तरह समझाकर मनाता है और अपने एक और छोटे भाई टेको को लकड़ी काटने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। जब तांजीरो निकलता है तो उसकी मुलाकात अपनी छोटी बहन नेजुको से होती है, जो अपने सबसे छोटे भाई रोकुता को गोद में लिए होती है। अरे यार, इनके कितने भाई बहन हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अपनी बहन से मिलने के बाद तांजीरो रास्ते में सोचता है कि घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर आने पर सब कुछ पीछे छूट जाता है और मौसम की तरह सुख और दुख आते जाते हैं। तांजीरो काम पर इसीलिए जाता है क्योंकि उसके पापा हमेशा के लिए चले गए हैं। कोयला बेचने के लिए पास के शहर में तांजीरो के पहुंचते ही शहर के कई लोग उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि तांजीरो ने पिछली बार उनकी मदद की थी। अचानक उसे एक दुखी लड़के की आवाज सुनाई देती है, जिस पर स्टोर के एक क्लर्क ने प्लेट तोड़ने का इल्जाम लगाया है। अपनी तेज सूंघने की स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तांजीरो बताता है कि एक बिल्ली ने उस प्लेट को तोड़ा है, जिससे वो लड़का बेगुनाह हो जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी तांजीरो को भारी सामान उठाने में उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। सारा कोयला बेचकर आते टाइम तांजीरो को अंधेरा हो जाता है और तांजीरो अंधेरे में ही घर की ओर जाता है, लेकिन उसका एक जानकार बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है और उसे पहाड़ पर ना जाने के लिए वार्न करता है क्योंकि आदमियों को खाने वाले डीमन के निकलने का टाइम हो गया है। तभी बूढ़ा आदमी जोर देकर तांजीरो की सेफ्टी के लिए उसे अपने घर में ही रोक लेता है। रात के खाने पर तांजीरो उस बूढ़े साबुरो से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं, जिस पर बूढ़ा बताता है कि डीमन इंसानों को खा जाते हैं और रात में घूमते हैं, इसीलिए इस टाइम पहाड़ पर जाने में खतरा है। सोने के लिए एक फ्यूटन दिए जाने पर तांजीरो पूछता है कि क्या डीमन घरों में भी आ सकते हैं, जिस पर सबुरो हाँ में जवाब देकर कहता है कि वो घरों में कम और जंगलों में ज्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि डीमन को मारने वाले लोग, जो डीमन स्लेयर के नाम से मशहूर हैं, उनकी रक्षा के लिए मौजूद हैं। साबुरो वहाँ पर अकेला रहता है क्योंकि डीमंस ने उसकी फैमिली को मारकर खा लिया था, लेकिन तांजीरो डीमन के होने या ना होने पर घंटा विश्वास नहीं करता और अपनी दादी को याद करके सो जाता है, जो इसी बारे में बात किया करती थी। सुबह होते ही तांजीरो साबुरो के घर से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है उसे खून की स्मेल आती है। तांजीरो भागकर सामने के यार्ड में जाता है और खून से भीगी हुई बेजान नेजुको को देखता है, जिसके हाथों में रोकुता है।
तांजीरो जब पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाकी के घर वाले भी मर चुके हैं। पूरे घर में खून बिखरा हुआ है। तभी तांजीरो को नेजुको की सांसें चलती हुई महसूस होती हैं, तो वो नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर शहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन ठंडी बर्फीली हवाएं उसका रास्ता रोकती हैं और उसके सीने में दर्द होता है। लेकिन तांजीरो फिर भी चलता रहता है। तभी नेजुको को होश आता है तो वो कराहते हुए छटपटाने लगती है और खुद को ऊपर उठाती है, जिससे तांजीरो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है। नीचे बर्फ होने की वजह से उसे चोट तो नहीं लगती। तांजीरो उठकर इधर उधर देखता है तो सामने नेजू खड़ी दिखाई देती है। वो उसको चलने के बजाय खुद उठाकर शहर तक ले जाने की बात कहता है कि तभी नेजू उस पर हमला करती है और उसको अपने नीचे ले लेती है। तो तांजीरो देखता है कि वो एक डीमन जैसी दिख रही है। तांजीरो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नेजू ने ही उसके घर वालों को खाया है। उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई और ही डीमन आया होगा जिसने उसके घर वालों को मारा है। नेजू की ताकत के साथ उसका शरीर भी बढ़ रहा था। तांजीरो इस बात को याद करके रोने लगता है कि वो चैन की नींद सोता रहा और उसका परिवार दर्दनाक मौत मरता रहा। तांजीरो को देखकर नेजू रोने लगती है और अपने भाई पर हमला करना बंद कर देती है। तभी एक तलवारबाज उन दोनों भाइयों बहनों की ओर तेजी से बढ़ता है। तांजीरो उसे देख लेता है और नेजू को बचाने के लिए दूर धकेल देता है। तलवारबाज का हमला चूक जाता है जो सिर्फ नेजू के बाल काटता है। नेजू फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। तांजीरो उस लड़के को देखता है जिसका नाम गियो है, जो अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए है जिस पर लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय द डीमन। तलवारबाज के पूछने पर तांजीरो बताता है कि नेजू उसकी छोटी बहन है। तो गियो नेजू को एक झटके में तांजीरो के पास से अपने पास ले आता है और कहता है कि मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और डीमंस को मारना ही मेरा काम है और इसीलिए मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। जिस पर तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए कहता है कि उसने अपने घर में किसी दूसरी स्मेल को भी महसूस किया था। हो सकता है कि नेजू ने उनको नहीं मारा हो। गियो बताता है कि नेजू के अंदर किसी डीमन का खून चला गया है जिससे वो भी अब डीमन बन गई है। और कुछ देर पहले तो तुम्हें याद ही होगा जब ये तुम पर भी अटैक कर रही थी। तांजीरो तलवारबाज से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन को ना मारे, वो उसको ठीक करने का इलाज ढूंढ लेगा। लेकिन तलवारबाज उसकी एक नहीं सुनता और अपनी तलवार नेजू के गले पर रख देता है। अपनी खोई हुई माँ और भाई बहन को याद करते हुए तांजीरो घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फैमिली की आखिरी मेंबर को ना मारे। तांजीरो को अपने सामने झुका हुआ देखकर तलवारबाज गुस्सा हो जाता है और उसको भीख मांगने के लिए डांटता है कि अगर भीख मांगने से जान बच जाती तो शायद आज उसकी फैमिली जिंदा होती। और कुछ देर पहले तक तो वो अपनी बहन को बचाने की डींगे मार रहा था, लेकिन अब वो भीख मांग रहा है। इस लड़की को ठीक करने का उपाय सिर्फ डीमंस के पास है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि कोई भी डीमन तांजीरो की हेल्प करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। अगर वो बचाने का इतना ही दम रखता है तो उसने अपनी कुल्हाड़ी से वार क्यों नहीं किया, इसके बजाय कि वो भीख मांगे। तांजीरो के चेहरे पर आंसू देखकर डीमन स्लेयर चुपचाप उससे विनती करता है कि वो अब ना रोए और ना ही उदास हो, बल्कि उसे कितना भी दर्द क्यों न हो। उसका मानना है कि अगर वो पहले आ जाता तो वो उसके घर वालों को बचा सकता था। तलवारबाज उम्मीद करता है कि शायद तांजीरो उठकर अपनी बहन को बचा लेगा। जैसे ही तलवारबाज नेजुको की छाती पर तलवार रखता है तो तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी की तरफ भागता है और पत्थर फेंककर हमला करने लगता है, लेकिन तलवारबाज अपनी तलवार के आखिरी हिस्से से तांजीरो की पीठ पर वार करता है जिससे तांजीरो बेहोश हो जाता है। तलवारबाज अचानक से ऊपर देखता है कि कुल्हाड़ी उसे काटने आ रही है तो वो साइड होकर बच जाता है। वो इस बात से हैरान है कि तांजीरो ने छुपकर पहले पत्थर से वार किया और अपने हाथों को छुपाकर इस तरह से हमला करने की एक्टिंग की जैसे कि वो कुल्हाड़ी से वार कर रहा है, जबकि उसकी कुल्हाड़ी तो यहाँ है।
तलवारबाज तांजीरो के मास्टर अटैक से सरप्राइज रह जाता है। अपने भाई को बेहोश देखकर नेजू तलवारबाज को लात मारकर दूर गिराती है और भागकर अपने भाई के पास खड़ी हो जाती है। तलवारबाज ये देखकर हैरान हो जाता है कि नेजू उसको खाने के बजाय उसकी रक्षा कर रही है, जबकि कोई भी डीमन भूख लगने पर बिना सोचे समझे किसी भी इंसान को खा जाता है, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी। ये डीमन किसी के सगे नहीं होते। एक बार तांजीरो की तरह ही किसी ने कहा था कि ये डीमन उसको नहीं खाएगा, लेकिन भूख लगने पर वो उसको ही खा गया था। नेजू आगे बढ़कर तलवारबाज पर अटैक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो इंजर्ड है और अपने जख्मों को भरने और उससे लड़ने के लिए ज्यादा ताकत लगा रही है, जबकि भूखे होने पर भी तांजीरो को न मारकर उसको बचा रही है। उसे छोड़ने का मन बनाकर अपनी तलवार को म्यान में रखता है और उसे बेहोश कर देता है। तलवारबाज को एहसास होता है कि ये दूसरों से कुछ अलग है। वहीं बेहोशी की हालत में तांजीरो को अपनी माँ और भाई बहन दिखते हैं जो उसको नेजू का ख्याल रखने को बोल रहे हैं। होश आने पर वो देखता है कि उसकी बहन उसके बगल में लेटी है और उसका मुंह बंधा हुआ है, और पास में उस डीमन स्लेयर को देखता है जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। डीमन स्लेयर उसे माउंट सिगिरी के नीचे रहने वाले सकोंजी उरोकोदाकी नाम के एक बूढ़े के पास जाने को बोलता है और आगे कहता है कि उन्हें बताना कि उसे तोमियोका गियो ने भेजा है। गियो उसे वार्निंग देता है कि वो अपनी बहन को सूर्य की रोशनी में न आने दे। इतना बोलकर वो एक झटके में गायब हो जाता है। अपने परिवार को उनके घर के सामने के यार्ड में दफनाने के बाद तांजीरो नेजुको का हाथ थाम लेता है और वो अपना घर छोड़ देते हैं और पहाड़ की तरफ चल पड़ते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड 1 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।